हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आप सभी का प्यारा ऋषभ सर आज से आप सभी के लिए पावर सिस्टम की रिकॉर्डेड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें होगा ये कि अपकमिंग एग्जाम्स जो कि एसएससी जेईई आरआरबी यूपीपीसीएल इन सभी के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा। पहले मैं पावर सिस्टम के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कंपैरिजन। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा जो चार्ट होता है, टेबल, वो बना के लेके आया हूं। उस टेबल के थ्रू हम देखने वाले हैं कि एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में किसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आजकल पेपर में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज पूछी जा रही है, तो ये टॉपिक उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए भी है, हम उन्हें भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इस चार्ट के थ्रू कवर करवाने वाला हूं। इस चार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पेपर का एक भी क्वेश्चन आपसे अब आज के बाद गलत नहीं होगा। तो चलिए देखो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में 3 कंडक्टर्स होते हैं, आर, वाई और बी। और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ क्या क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर 3 कंडक्टर्स होंगे तो यहाँ पर सेविंग होगी कम, लेकिन यहाँ पे सेविंग होगी ज्यादा। इंडक्टेंस की प्रॉब्लम आप सब जानते हैं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में आती है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोई इंडक्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसके साथ ही वोल्टेज ड्रॉप। अब भाई एसी ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आएगा, लेकिन डीसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से आएगा। बोलो यस सर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अगर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप है तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा, मतलब बैड होगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, मतलब गुड वोल्टेज होगा। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन। स्किन इफेक्ट की बात करेंगे तो एसी में स्किन इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है होता है, प्रेजेंट होता है। आपका जो करंट है वो बाउंड्री से जाता है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट नहीं होता। जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। फिर कोरोना लॉस, तो भाई सिंपल सी बात है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में आपका ज्यादा का ज्यादा पैरामीटर्स है, आर भी है, एक्स भी है, तो इन सबकी वजह से कोरोना लॉस एसी में क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे डीसी में कोरोना लॉस कम होगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्लस कितना होता है, 25 होता है, एफ प्लस 25। तो एसी में फ्रीक्वेंसी 50 होती है, तो 50 प्लस 25 75 के प्रोपोर्शनल हो गया। और डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो केवल 25 के प्रोपोर्शनल हुआ कोरोना लॉस। तो यहाँ पे हो गया ज्यादा एसी में, और डीसी में कोरोना लॉस हो गया कम। आ गए समझ इतने सारे पॉइंट्स? यस सर। अब देखिए, अगर एसी ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफेरेंस की बात करोगे तो भाई ज्यादा इंटरफेरेंस होता है एसी में, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफेरेंस कम होता है। इंसुलेशन, तो भाई एसी ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत है, डीसी में कम इंसुलेशन की जरूरत है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। चार्जिंग करंट की बात करोगे तो चार्जिंग करंट किसकी वजह से आता है, कैपेसिटर की वजह से आता है। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस है तो चार्जिंग करंट भी होगा, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट नहीं होगा। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो वो तो चार्जिंग करंट जो है, कैपेसिटेंस जो है, कोई भी प्रैक्टिकल कैपेसिटर जो होगा वो ऐसा होगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस इधर एसी में होगा, डीसी में डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा। चार्जिंग करंट और डाइलेक्ट्रिक लॉस एक ही जैसे पॉइंट है। फिर सिंक्रोनाइजिंग एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ये क्या होता है? देखिए, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम मतलब जब भी आपका डिस्टरबेंस आएगा, लाइन के अंदर लोड का चेंज होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? तो एसी जो है उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। प्रॉब्लम ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी एसी की क्या है, स्टेबिलिटी कम है, लेकिन डीसी की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, प्रॉब्लम कम है, लेस है प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम मोर है। समझ गए? फिर जनरेशन वोल्टेज की बात करोगे तो यार दोस्त सिंपल सी बात है, एसी अगर सप्लाई है तो जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा, लेकिन डीसी में थोड़े ना वोल्टेज पैदा करता है। डीसी जनरेटर कितना वोल्टेज पैदा करेगा, मैक्सिमम 500 वोल्ट, लेकिन एसी जनरेटर पैदा करेगा मैक्सिमम 11 केवी। तो ये एसी ट्रांसमिशन लाइन का एक एडवांटेज है। अभी तक तो पूरा का पूरा डीसी का पलड़ा भारी था, लेकिन इस पॉइंट पर एसी ट्रांसमिशन लाइन आपकी जीत जाती है। और लास्ट पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में सब स्टेशन का मेंटेनेंस इजी होता है और चीप होता है, और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है। जी हाँ। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, कन्वर्टर का, रेक्टिफायर का, इन्वर्टर का, इन सब का यूज करते हैं।
और इसकी वजह से यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो डिफिकल्ट हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है। तो ये भी इसका एक बैड पॉइंट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट और कंपैरिजन है एसी और डीसी के बीच में। देखो ये है कॉस्ट, ठीक है, और ये है डिस्टेंस। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस के बाद एसी इकोनॉमिकल होता है या डीसी इकोनॉमिकल होता है। तो अगर आप देखोगे डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद एसी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई है लेकिन डीसी की कॉस्ट कम है। तो इस पॉइंट के बाद डीसी इकोनॉमिकल है और इस पॉइंट या इस डिस्टेंस से पहले एसी लाइन इकोनॉमिकल है। अब ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो ओवरहेड लाइन के लिए डिस्टेंस होती है 500 से 800 किलोमीटर, 500 से 800 किलोमीटर, ये ओवरहेड लाइन के लिए है। और केबल्स के लिए कितना होता है, 40 किलोमीटर होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा होता है लेकिन फिलहाल इकोनॉमिकल आप इसे मान सकते हो। ठीक है, हो गया टॉपिक क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, इंडक्टेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, सर्ज का प्रॉब्लम नहीं होता, वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोरोना लॉस नहीं होता। सारी की सारी चीजें तो डीसी की ही भारी है। लेकिन ले देखिए जनरेशन वोल्टेज डीसी में हम हाई नहीं कर सकते और मेंटेनेंस भी इसका डिफिकल्ट होता है, बस इतना सही है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आया है एसएससी जी 2020 का, बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डीसी सिस्टम सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप, क्या ये बात सही है, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है ये तो, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इट ओनली रिक्वायर्स 2 कंडक्टर्स एज कंपेयर टू 3 फॉर एसी, ये भी करेक्ट बात है। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज, बताइए क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर हो गया सी। फिर बोल रहा है नो इंडक्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम्स इन डीसी, एकदम करेक्ट बात है। एक और क्वेश्चन देखिए 2018 का, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर, बताइए किसमें ज्यादा कॉपर चाहिए, किसमें ज्यादा कंडक्टर चाहिए? सर एसी में ज्यादा कंडक्टर चाहिए, तो एसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन डीसी लाइन, सिंपल। एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी, क्या डीसी सिस्टम इकोनॉमिकल है लॉन्ग लाइन के लिए? जी हाँ। क्या डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल। कोरोना लिमिट्स आर नेग्लिजिबल फॉर डीसी? यस। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर द एग्जांपल्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे फटाफट से बताइएगा, और अगर इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पर शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।